बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पीपीएससी ने आज लेक्चरर एजुकेशन मेल और फीमेल का पेपर कंडक्ट किया है। जितने भी एस्पायरेंट्स ने पेपर दिया, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। और आज के इस लेक्चरर एजुकेशन के पेपर में जो जनरल नॉलेज का पोर्शन आया है, तो आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से आप कह सकते हैं या पाकिस्तान अफेयर से कह सकते हैं। व्हेन डिड इलामा इकबाल डिलीवर्ड इलाहाबाद स्पीच? जो फेमस इलाहाबाद स्पीच है, इलामा इकबाल ने उससे कब खिताब फरमाया था? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 1930 है। दूसरा सवाल, व्हेन डिड लखनऊ पैक्ट साइंड? लखनऊ मुआहदा कब हुआ था, या जिसे आप मिसाक लखनऊ भी कहते हैं? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 1916 है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 1857 से 1947 तक के हिस्टोरिकल इवेंट से आ रहे हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बना दी है चैनल के ऊपर। 100 सवाल जो पीपीएससी के तमाम पेपर्स में बार बार पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड एक वीडियो पड़ी हुई है चैनल के ऊपर। कल ही मैंने अपलोड की थी, तो आप उसको ज़रूर देखें लेक्चरार के पेपर देने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स? मिलिट्री कोर्ट्स का जो दौरानिया है वो कितना था? तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है वो 2 साल है। सवाल नंबर 4 है, हाउ मेनी न्यूक्लियर स्टेट्स आर इन द वर्ल्ड टिल 2017? 2017 तक दुनिया में कुल कितनी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 8 है। यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूके, रशिया, फ्रांस एंड इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम विच रेस? जो ओजोन लेयर है वो कौन सी रेस से बचाव करती है, हिफाजत करती है? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या यूवी रेडिएशन है। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी जो क्वेश्चन है ये भी जनरल साइंस से ही बनता है। व्हाट इज़ द प्रोग्राम फॉर 0 to 15 मंथ चिल्ड्रन डिजीज़? यहाँ पर डिजीज़ का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, लेकिन डिजीज़ भी था सवाल के अंदर कि 0 से लेके 15 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनकी बीमारियों से रिलेटेड प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो EPI है। क्वेश्चन नंबर 7 जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, करतारपुर गुरुद्वारा इज लोकेटेड इन विच सिटी? करतारपुर कॉरिडोर या करतारपुर गुरुद्वारा किस जिला में वाक़ है? तो ये ज़िला नारोवाल में वाक़ है, गुजरांवाला डिवीजन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली हु गॉट नोबेल प्राइज़ इन इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर में हाल ही में किसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो अब्दुल रज़ाक गुरना है। ये तंजानिया से इनका ताल्लुक है। लेकिन किसी एस्पायरेंट ने ये भी कहा कि ये सवाल जो है वो 1907 के हवाले से पूछा हुआ था। तो आप में से अगर कोई एजुकेशन का पेपर दे के आए तो काइंडली क्लियर कीजिएगा। बहरहाल अगर 1907 से सवाल आया है तो फिर इसका जो दुरुस्त जवाब है वो रुडयार्ड किपलिंग बनता है। 1907 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उर्दू का क्वेश्चन है, खुदा गंजे को नाखुन ना दे? इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है वो कमीने को इख्तियार ना दे। ऑप्शन में हो सकता है आपको जालिम नज़र आ रहा हो या कमज़र्फ भी हो सकता है, नन ऑफ दीज भी, लेकिन इसका जो दुरुस्त जवाब है वो कमीने को इख्तियार ना दे। क्वेश्चन नंबर 10, सर सैयद अहमद खान की किस किताब में दिल्ली की इमारतों का जिक्र किया गया है? तो सर सैयद अहमद खान की उस किताब का नाम है आसारुस सनादीद। सवाल नंबर 11 है, वेयर इज़ गोल्डन गेट ब्रिज सिचुएटेड? गोल्डन गेट ब्रिज जो है ये सैन फ्रांसिस्को में वाक़ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। ये बड़ा फेमस ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड 4.5% ऑफ 60,000? तो ये बड़ा आसान सा सवाल था। 60,000 ज़रब 4.5 आपने बटा 100 करना था। इशारिया ख़त्म कर दें तो 45 बटा 1000 कर दें, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। 2700 इसका आंसर था। मैथ का एक और क्वेश्चन था, एक्स रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर 4 एंड बोथ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स। एक्स और वाई दोनों रियल नंबर थे, एक की पावर 1/3 एक की पावर 4 है। तो जो दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो एक्स रेज टू द पावर 20 इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर 15। क्वेश्चन नंबर 14 इंग्लिश का कंप्यूटर से रिलेटेड है कि www का जो एब्रीवेशन है वो क्या है? तो इसका एब्रीवेशन वर्ल्ड वाइड वेब है। क्वेश्चन नंबर 15, रैम का एब्रीवेशन क्या है? रैम का एब्रीवेशन रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो कंट्रोल ए का भी था। सिलेक्ट ऑल की कमांड होती है कि कंट्रोल ए जो कमांड है ये किसके लिए यूज़ होती है शॉर्टकट की? तो ये सिलेक्ट ऑल के लिए यूज़ होती है। और ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कुछ एस्पायरेंट्स ने ये कहा है, लेकिन वो कंट्रोल ए वाला क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 16, ईच ऑफ अस हैज़ और हैव पेन? तो ये इसका क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है। यहाँ पे हैज़ आना चाहिए या हैव आना चाहिए, तो जो इसका दुरुस्त जवाब बनता है वो ईच के साथ हमेशा हैज़ आता है। तो ईच ऑफ अस हैज़ पेन। क्वेश्चन नंबर 17, टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो जो वर्ल्ड टीचर डे है ये हमेशा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसका दुरुस्त जवाब 5 अक्टूबर है।
क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के किस सिटी में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल बनाया गया? तो इसका दुरुस्त जवाब मुल्तान है, लेकिन वहाँ पर मुल्तान ऑप्शन नहीं था तो फिर नन ऑफ दीस लगाएंगे। ही कॉल्ड स्ट्राइक, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो ये भी इंग्लिश का था, इसको कंप्लीट कर लें। 20 भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, आई वेंट डैश टू होम, तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है वो रिसेंटली है, डायरेक्टली है, तो आई वेंट डायरेक्टली टू होम। तो ये पीपीएससी के जो लेक्चरर एजुकेशन के क्वेश्चन हैं जनरल नॉलेज के, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। कोई कमी पेशी हो तो माजरत, आप इसकी करेक्शन भी कर सकते हैं या कुछ ऐड करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।